गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पेपर जिसका कोड है 348 CL इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, पहले के कावाले में निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? तो आंसर है बेहतर अनावृत पुंकेसर। दूसरा है दात्र कोशिका अरक्तता ल्यूटेमिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? तो आंसर है बैलीन। इस प्रकार से विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। गा नंबर वाला प्रश्न है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंद होते हैं? तो आंसर है 4। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में से कौन सी नहीं है? तो आंसर है लवण, यानी विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। निश्चितोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम? तो इनमें से उन्मीलित और अनुन्मीलित दोनों प्रकार के पुष्प। फ्रेडरिक ग्लिफ्थ ने किस जीवाणु का प्रयोग करके अपने शोध किया था? उस जीवाणु के जड़ित रोग का नाम? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और रोग का नाम है निमोनिया। स्त्री जननतंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम? तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का झालर नुमा कीप। अगला है घावाला मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा? किन्हीं दो को लिखिए। तो इसका आंसर होगा मेंडल किसी बड़े विख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे एक छोटे से पादरी अथवा शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। दूसरा है, उन्होंने अपने शोध परिणाम को एक ऐसे स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित करवाया जिसका वितरण सीमित था। इस प्रकार से इन दो कारणों को हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम? तो राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों नाम हम लिख सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है? इसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें एक संकर संकरण किया जाता है, इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। अगला है, सह विलुप्तता की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है सह विलुप्तता प्रकृति में कुछ अविकल्पी सहोपकारी संबंध पाए जाते हैं, उनमें जब उनमें से एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु अथवा पादप जाति भी विलुप्त होने लगती है। उदाहरण, जब एक पोषक मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। इस प्रकार का उदाहरण अविकल्पी परागणकारी सहोपकारिता का है। इसमें एक पादप का विलोपन दूसरे कीट के विलोपन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। गा वाले प्रश्न के अंतर्गत प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाना है। तो जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको पेपर में इस चित्र को बनाना था। घा वाला प्रश्न है, लेख प्रचालेख में जेड तथा बाई जीन किन एंजाइम का कूट लेखन करते हैं और उनके कार्यों का भी उल्लेख करना है। तो जेड बी गैलेक्टोसेड सीडेज, इसका जो कार्य है वो है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलना। दूसरा है बाई जीन, तो परमीएज ये एंजाइम है जो लैक्टोज को कोशिका अंदर प्रवेश कराना होता है, जिसका यानी लैक्टोज का काम लैक्टोज को कोशिका के अंदर प्रवेश कराने का ये कार्य करता है। अगला है, जैविक अर्थात कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर होगा कृषि की वह विधि है, जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि के प्रयोग पर जोर देती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत चौथे का वाला प्रश्न, आभासी फल और वास्तविक फल में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों? तो इसका आंसर हो सकता है कि जो सेब है वो असत्य फल है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया? तो कह सकते हैं कि क्योंकि यह पौधा द्विलिंगी था और एक वर्षीय था और इसको आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है।
बिलोडेथ हॉज रिएक्टर की व्याख्या करनी है। घ वाले में संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या का समीकरण सहित करना है। 5 में के क वाले में अंडजनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखीय निरूपण करना है। और ख वाले में सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद ग वाले में किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योग में डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। घ वाले में प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है उदाहरण सहित बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 के क वाले में वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष होने पर वर्णांध पिता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, वंशावली चार्ट बताना है। ख वाले में जानवरों मवेशी और सूअरों को मारकर उनके अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 कमियों का उल्लेख करना है। और ग वाले प्रश्न में स्वास्थ्य और बाह्य स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखना है। घ वाले में स्पर्धा और परिजीविता को उदाहरण सहित बताना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का अंतर करना है। बीज पत्राधार और बीज पत्रोरिक, परिभ्रूण पोष और फलभित्ति, अध्यावरण और बीजचूल। अथवा में प्रसव को परिभाषित करना है और इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोन का एक विवरण देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत निम्नलिखित क्रोमोसोमी है असामान्य विन्यास से उत्पन्न विकारों का वर्णन करना है। क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता और XXY इसके बारे में बताना है। अथवा में आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषता बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एडोनेसिन डीमिनेज की कमी, अंतर्जातीय स्पर्धा उदाहरण सहित, मानव जीवन परियोजना। या अथवा में सस्पर्श संबंधन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित होती हैं समझाना है। इस प्रकार से ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।